जो आपके कौमी लीडर हैं, क्या उनको आपका एहसास है? क्या आपको उनकी मुश्किलात का एहसास है? माजी में भी लोग फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, क्या उन्होंने क्या आंखें बंद की हुई थी? क्या वो देख नहीं रहे थे कि जी मुल्क के अवाम किन किन मसाइल से दो चार हो रही है? यहाँ आप और हम बात करना तो आसान है, लेकिन कभी हम उनसे पूछें जिन लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपकी अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो मुख्तलिफ ममालिक में जिस तरह की तकालीफ अगर देख रही है, तो उसका हल करने की जिम्मेदारी उस हुकूमत के हुक्मरान की है, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं। कल आपने मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी FPCCI में तकरीर सुनी होगी। क्या था वो था इस मुल्क का जो बेसिक इशू है, इस मुल्क का इस वक्त बेसिक मसला क्या है? वो इकॉनमी है, वो महंगाई है, वो इस मुल्क में कारोबार करना है। उसके लिए जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब कर रहे हैं, वो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क के अवाम के लिए कर रहे हैं, इस मुल्क के कारोबारी अफराद के लिए कर रहे हैं कि हमारे कारोबारी अफराद को ये गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी हो कि जी हाँ, कोई बैठा हुआ है पीछे जो हमारी आवाज़ सुनेगा। अगर हमें कारोबार करने में कोई मसाइल हो रहे हैं तो पीछे कोई लीडरशिप है जो उसका सोल्यूशन देगी। मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब जो बात कर रहे हैं वो आपकी इकॉनमी की बात करें, वो सही बात कर रहे हैं कि जी अगर आपका कायबोर आपका जो है इंटरेस्ट रेट 21% जाएगा तो कौन आदमी कारोबार करे? तो उसके लिए हल करें, उसको कायबोर उसके इंटरेस्ट रेट को कम लेकर आएँ, करके लाएँ। कारोबारी अफराद को कंसोर्शियम्स की बात कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े बिजनेस शुरू करें और बिजनेसमैन अगर अकेला नहीं कर सकता तो कंसोर्शियम्स बनाए। वो ये बात कर रहे हैं कि जी अपने यहाँ पे इस मुल्क में मजीद इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, जब इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ पे कारोबार शुरू होगा। इसी तरीके से CPEC का कॉन्सेप्ट मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिया। जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने ये बात की कि जी हमें एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। जो G8 कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आवाज़ शुरू की, हम इससे पहले सब एड लेने जाते थे, उन्होंने कहा जी हमें एड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ट्रेड चाहिए। तो वो ट्रेड के लिए जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर रही है, जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कर रही है कि जी हमें हर हाल में कारोबार को और मुल्क के लोगों के रोज़गार को, मुल्क की इकॉनमी को आगे बढ़ाना है। तो यही इस वक्त आपके इस मुल्क के और हमारे मुल्क का मसाइल है, और कोई मसाइल हमारे आपके मुल्क के कोई नहीं है। ये जब मसाइल हल होंगे तो आगे इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि मुल्क है तो हम सब लोग हैं। तो यही होनी चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप। अनफॉर्चुनेटली अफसोस की बात है, यहाँ पे 3.5 साल जिन लोगों ने इस मुल्क में महंगाई के तूफान खड़े कर दिए, आप कंपैरिजन करें। आज मैं ओपन चैलेंज करता हूँ पूरी मीडिया को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि 2013 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, जब जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब उनके वज़ीर आज़म थे, तब मुल्क में कमोडिटीज़ की कीमत की चीज़ों में क्या प्राइसेस थी, डॉलर की क्या प्राइस थी, पेट्रोल की क्या प्राइस थी, बिजली की क्या प्राइस थी, गैस की क्या प्राइस थी। और जब 2022 में इमरान खान ने 3.5 साल जिस तरह हुकूमत की, उसने मईशत को कहाँ पे खड़ा कर दिया। उसके रेट कंपैरिजन्स करना शुरू कर दें आप। मेरे पास एक एक कमोडिटी का रेट है, एक एक चीज़ का मैं रेट दे सकता हूँ कि मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत किस तरह संभाल के उन चीज़ों को चल रही थी, और आते ही एक शख्स ने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। पूरी कोशिश की कि इस मुल्क की मईशत पे जो है वो किसी काबिल ना रहे, क्यों? गलत पॉलिसियाँ थी, क्योंकि सियासी अकल नहीं थी। वो शख्स जो 3.5 साल ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बैठा रहा, वो शख्स उसने पूरी कौम को गलत राह पे लगाया, नौजवानों को गलत राह पे लगाया, जिसके नतीजे आप खुद देख रहे हैं। क्योंकि ये तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, आप जो बीज बोगे उगाओगे भी वही। आप जिस तरीके का माशरे में अगर इंतशार चाहते हो तो उस इंतशार की आग कभी आपको भी लपेट में ला सकती है। तो जो भी उस शख्स ने इस नौजवान नस्ल के लिए किया, इस नौजवान नस्ल के साथ किया, इस मुल्क की इकॉनमी के साथ किया, मईशत को तबाह किया। मुल्क की मईशत को तबाह करना छोटा जुर्म नहीं है, संगीन जुर्म है मुल्क की मईशत को तबाह करना। और ये जुर्म उस शख्स ने किया। जो वादे उसने IMF से किए, बाकी जगह से पूरे नहीं किए, क्योंकि उसको पता था कि उसके पब्लिक के सामने उसने अपने आप को सुरखरू रखने के लिए
झूठा एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से झूठ बोलता रहा, और वही शख्स बाद में जाहिर हुआ कि तमाम संगीन जुराम में खुद मुलविस रहा है। तो ये फ़र्क है लीडरशिप का, कि हम कहते हैं कि जी मुल्क में वो लीडरशिप हो जो अवाम के बुनियादी मसाइल के हल करने के लिए बात करे। सिंध गवर्नमेंट भी 2-3 दिन पे बजट इंशाल्लाह 10 तारीख को लाने वाली है, तो उस बजट में भी आप देखेंगे कि कोशिश ये होगी, प्रायोरिटी होगी कि पब्लिक के हर सेक्टर को किस तरह एड्रेस किया जाए। जो भी शख्स, चाहे वो रेडी चलाता हो, चाहे वो दुकान चलाता हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई ग्रोवर हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई तनख्वाहदार शख्स हो, उनके मसाइल को हल करने के लिए बजट में क्या क्या प्रोविजन दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी हमेशा ये रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी हमेशा से ये रही है कि हम अपने लोगों को रिलीफ किस तरह पहुंचाएं, क्योंकि हमें वोट इसलिए मिलते हैं, हमें इसलिए नहीं मिलते कि हम सिर्फ असेंबली में आके बैठे रहें, तकरीरें करते रहें, लड़ाइयाँ करते रहें, झगड़े करते रहें, एक दूसरे को गालम गलूज करते रहें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशा, बोतान तराशा करते रहें और आवाम के लिए कुछ ना करें। आपने देखा कि इस सैलाब में भी, इस बदतरीन सैलाब में जब अच्छे भले लोगों के हाथ पांव फूल गए थे कि अब क्या होगा, हर तरफ पानी पानी, अब क्या होगा, उस सैलाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के वज़ीर आला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप ग्राउंड में मौजूद थी और सारे क्राइसिस को आहिस्ते 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 उसको टैकल करती रही। उस संगीन हालात में जहाँ लाखों लोग बेघर थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लोगों को वहाँ पे पका पकाया खाना शुरुआत में दे रही थी कि पानी, रोड सारे गीले हैं, लकड़ियाँ जो है वो गीली हैं, लोग आग लगा के खाना भी नहीं बना सकते। उस वक्त पका पकाया खाना घर घर हर कैंप में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने प्रोवाइड किया। अब ये होती है अवामी हुकूमत, अवामी सोच। तो जो अवामी हुकूमत होती है, अवामी सोच होती है, मुल्क का असल असासा वही होती है। मुल्क के लिए असल एसेट वो पार्टियां हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां जो इस मुल्क के लिए सोचे, मुल्क के अवाम के लिए सोचे, ना कि वो पार्टियां जो कि ज़बरदस्ती जिनको इक़्तिदार हवाले किया गया और उन लोगों ने हर तरफ तबाही तबाही फहरा दी।